बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर है। इसमें मेरी कोशिश है कि वो अफराद जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, वो ख़ुद बॉस भी हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आना आज बहुत ज़रूरी है। आप किसी लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग एक मुश्किल मरला होता है कि कहीं जाके पढ़ना पड़ता है। यही कोर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये कम व बेश 3 हफ्ते से 4 हफ्ते पर मुहित होता है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक नशिस्त में, एक वीडियो में ये सारा कुछ बता पाऊँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो चीज़ें मैं पहले डिस्कस करूँगा, एक है वर्ड फॉर्मेटिंग की बात करूँगा, अभी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करूँगा, पेज फॉर्मेटिंग की बात करूँगा आपसे। वर्ड फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? वर्ड फॉर्मेटिंग से मुराद ये है, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, ये एक मैंने वर्ड लिखा, इसकी फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? इसकी फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, फिर आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट नेम, तर्ज तहरीर जिसे आप कहते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। फिर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब है गहरा कर देना। इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन किया जा सकता है। तो ये इस तरह इसका कलर भी, इवन आप यहाँ से इसका ये कलर भी तब्दील किया जा सकता है। अब इस पे 3, 4, 5 किस्म के फॉर्मेट अप्लाई हो चुके हैं। इसमें आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी किया है, इसका फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज किया है, इसका कलर भी चेंज किया है। अब ये सारा कुछ जो फॉर्मेट इस पे लगे, आपसे ये सारे फॉर्मेट आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ आए, ये लिखा भी आ जाएगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यहाँ क्लिक करें। ये देखिए वो सारा कुछ जो भी फॉर्मेट था वो अब ख़त्म हो गया। अब ये बिल्कुल सादा वर्ड आपको नज़र आ रहा है। मैं इसका फिर एक बार साइज ज़रा बड़ा कर। इसी तरीके से फॉर्मेटिंग के अंदर है, मसल में H2O जो कि केमिस्ट्री में पानी का फार्मूला होता है H2O। इसका मैं ज़रा साइज़ बड़ा कर दूँ। आपने इस 2 को बिल्कुल जैसे केमिस्ट्री वाले लिखते हैं, आप इसको मैंने 2 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आए, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। इसमें ये ऊपर 2 ऊपर हो जाएगा। ये देखें, ये अभी इस तरह लिखा गया। और अगर यही 2 नीचे करना हो तो ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है। ये 2 अब नीचे हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी वर्ड फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। अब मैं बात करता हूँ पेज फॉर्मेटिंग की, बल्कि उससे पहले पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करता हूँ। ये रैंडम ऑटोमेटिकली पैराग्राफ जनरेशन के काम आता है। ये इसने पैराग्राफ जनरेट कर दिया। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, मैं इसको 12 कर देता हूँ। ये देखें, ये पैराग्राफ लिखे गए हैं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में मैं इनको, इस पैराग्राफ को, इन 2 पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और यहाँ पर आए। ये सेंटर अलाइनमेंट, ये राइट और ये जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइडों से बराबर हो जाना। मैं एक बार फिर आपको ये करके दिखा देता हूँ। देखिए, पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और अब इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। अब देखें, ये दोनों साइडों से
बराबर हो गया, इसे जस्टिफाई करना कहते हैं। इसी तरीके से मैं ये लाइनें सेलेक्ट की मैंने, अब मैं आपसे लाइन स्पेसिस की बात करता हूँ। और ये देखें, ये लाइन स्पेसिस, ये लाइंस की जो स्पेसिस हैं, बाज़ का हम कोई थीसिस लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं या कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो वहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि आपने लाइन स्पेसिंग भी इतनी देनी है। तब आप एक बार इसकी लाइन स्पेसिंग सेट कर लेंगे तो ये सब लाइन स्पेसिंग उस तरीके से बन जाती है। एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम है कि लोग पैराग्राफ लिख लेते हैं और फिर जब उसको जस्टिफाई करने बैठते हैं, जैसे मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको देखें जस्टिफाई करता हूँ, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा। यहाँ एक शो एंड हाइड का करैक्टर ऐसे ऑन करें तो आपको हर लाइन के बाद वो करैक्टर दिखाई देगा। असल में ये करैक्टर एंटर करने से आता है। मैं यहाँ एंटर की प्रेस करता हूँ, ये देखें ये एक और करैक्टर आ गया। तो असूल क्या है, जब आप कुछ लिख रहे हैं तो आप लिखते चले जाएं, आपने एंटर नहीं प्रेस करना। ये देखें यहाँ एंटर किया वो साइन, लेकिन जब आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो फिर आप एंटर करेंगे तो दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट पर आ जाएंगे। तो यहाँ मिस्टेक ये है कि हर लाइन के बाद एंटर किया गया है। तो इस चीज़ को कैसे सही करेंगे, फिर मुझे हर लाइन के एंड पे ये कसर रख के इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए वो मैंने इसको डिलीट कर दिया और जब यहाँ मेरा आखिरी लाइन के बाद एंटर किया तो अब इस पैराग्राफ को आप जस्टिफाई करेंगे तो अब ये देखिए प्रॉपर जस्टिफाई हो गया। तो ये तो बात होगी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसी तरीके से एक कंट्रोल ए है, इसका मतलब कंट्रोल ए में क्या कह रहा हूँ, यानी कि CTRL की लगी हुई है आपके कीबोर्ड पे। कंट्रोल ए का मतलब है सेलेक्ट ऑल। तो ये मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ये देखें ये सारा टेक्स्ट इसमें सेलेक्ट हो गया। अब आप ये सारे टेक्स्ट पे जो मर्जी करना चाहें, कलर तब्दील करना चाहें, जो कुछ करना। मैं अब डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ और ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम बात करते हैं बुलेट्स और नंबरिंग की। जैसे ये पाकिस्तान के सूबे हैं, पंजाब, सिंध, KP के, अब ये एक लेवल के हैं, यानी कि सारे सूबे हैं। अगर इनको बुलेट्स देना चाहो उन्हें सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर क्लिक करें तो ये इस पर बुलेट्स अप्लाई हो गए। अब पंजाब के अंदर मुल्तान है, यानी कि इसकी सब बुलेट बनाना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा, एंटर प्रेस करें और टैब की प्रेस करें तो ये इसकी सब बुलेट बन गई। फिर एंटर प्रेस करें, एक और इसका शहर आ गया। इसी तरीके से आप मुल्तान का कोई इलाका मेंशन करना चाहते हैं, यानी कि मुल्तान की सब बुलेट, तो एंटर प्रेस करें, फिर टैब प्रेस करें, ये अब आपने इसकी सब बुलेट बना दी। इसी तरीके से आप सबको सेलेक्ट करें और यहाँ से इस पे डिफरेंट स्टाइल की बुलेट्स भी अप्लाई की जा सकती हैं। इसी तरीके से इसके साथ आप आए तो आपको ये नंबरिंग, इसमें नंबरिंग आप शामिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ आम ऑफिसेज में जो पेपर साइज़ होता है वो A4 होता है, जिसमें हमारे लेटर हेड भी बने होते हैं और नॉर्मल जो यूज़ होता है। अगर आप साइज़ पे क्लिक करें तो ये जितने भी, जैसे मैंने आपसे A4 कहा है तो यहाँ A4 लिखा होता है। और जो पेपर, मैं आपके समझने के लिए
बात कर रहे हैं जो फोटोस्टेट में यूज़ होता है, फोटोस्टेट कॉपी होती है, वो ज़्यादातर लीगल साइज़ कहलाता है। एक लेटर साइज़ भी होता है, ये भी A4 साइज़ के करीब ही होता है। तो ये हमें टेक्निकल पता होना चाहिए ऑफिस एनवायरनमेंट में कि हमने कौन सा पेपर यूज़ करना है। इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और आपने उसके ऊपर कोई लेटर डिज़ाइन किया या कोई थीसिस बुक डिज़ाइन की, और जब आप प्रिंटिंग लेने गए और आपको उसका साइज़ मुख्तलिफ मिला या रिक्वायरमेंट बाद में पता चली कि हमने इसको लीगल पे नहीं लेना था, A4 पे लेना था, या A4 पे नहीं लीगल पे लेना, तो फिर इसकी सारी फॉर्मेटिंग एडजस्टमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी दोबारा से हमें फिर अलाइनमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए पेपर साइज़ के बारे में आप शुरू में जब डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं तो प्रोफेशनल वे है कि पहले हम अपना जो भी हमारा रिक्वायर्ड साइज़ होता है उसको ज़रूर चूज़ करते हैं। दूसरी बात, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो हमारे पास चॉइसेस हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नॉर्मली तो पोर्ट्रेट होता है, लेकिन लैंडस्केप में लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे टाइम टेबल हैं, कोई इस तरीके से कोई बड़ी टेबल्स हैं, तो वो फिर हम लैंडस्केप में लेते हैं। मार्जिन से मुराद ये है कि ये जो इस लाइन से लेके और इस टेक्स्ट तक का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये टॉप मार्जिन है, और ये जो एरिया है ये लेफ़्ट मार्जिन है। इसी तरीके से ये राइट मार्जिन है। और अगर हमें मार्जिन सेट करने पड़े तो यह हमारे पास नॉर्मल मार्जिन है, फिर नैरो मार्जिन में नैरो कर देता हूँ। अब देखिए ऊपर से स्पेस कम हो गई, और वाइड मार्जिन करेंगे तो ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। तो आमतौर पे ये नॉर्मल होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने का एक फंक्शन है। अगर इस टेक्स्ट को हमने बदलना हो दो कॉलम में, तो उसका तरीका ये है कि इसको कंट्रोल A करें, यानी कि सिलेक्ट ऑल हो जाए, फिर यहाँ कॉलम की ऑप्शन में आए और ये इसको 2 कॉलम कर दें आप, तो ये 2 कॉलम में ये तकसीम हो गया। इसी तरीके से आप इसके कॉलम यहाँ पर आके बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितने कॉलम में काम करना है इस चीज़ का। इसी तरीके से फाइल में अगर मैं प्रिंट पर जाऊँ, प्रिंट ऑप्शन में, तो यहाँ भी आप साइज़ को एक बार फिर देखते हैं कि आपने जब प्रिंटिंग लेने जा रहे हैं अपना साइज़ एक बार फिर आप अप्लाई कर दें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, वरना ये वो साइज़ उठा भी लेता है। प्रिंटिंग के अंदर आमतौर पे ये प्रिंट ऑल पेजेस सेलेक्ट होता है कि जैसे आप यहाँ अगर मैं प्रिंट प्रेस कर दूँ तो ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जितने भी पेजेस हैं, इसमें कितने पेजेस हैं ये नज़र आ रहा है, ये 2 पेजेस हैं, तो ये 2 पेजेस जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ये प्रिंटर है और ये प्रिंटर का नाम लिखा हुआ है। इस वक्त जो मेरे कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच है उसका नाम है कैनन LBP 2900। इसका और देखिए इस वक्त ऑफलाइन आ रहा है क्योंकि इस वक्त प्रिंटर की केबल जो है वो कंप्यूटर से अटैच नहीं है। अगर इसको मैं अटैच कर दूँ तो ये ऑनलाइन हो जाएगा। तो बाज़ का प्रॉपर केबल कनेक्ट ना हो तो सबसे पहले आपको यहाँ नोटिस करना चाहिए कि ये ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। अगर आपकी केबल सही है और आपका प्रिंटर का ड्राइवर भी इंस्टॉल है तो ये ऑनलाइन हो जाएगा। तब आप प्रिंट प्रेस तो एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह प्रिंट ऑल पेजेस, अगर आपको तमाम पेजेस नहीं लेने, मसलन आपने 20 पेजेस का प्रिंट लिया है
और आप देखते हैं कि उसके अंदर चंद पेजेस ऐसे हैं जो आपकी हस्ब मंशा नहीं उनमें प्रिंटिंग हुई, तो आप उन्हें सेट करके सिर्फ उन्हीं को रीप्रिंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 4 डैश कर देंगे तो 4 से 8 तक प्रिंट होंगे, कॉमा डाल देंगे और आपने 12 लिख दिया तो 12 पेज जो है ये बस इन्हीं की प्रिंटिंग होगी, बाकी सबकी प्रिंटिंग नहीं होगी। एक और प्रॉब्लम है जो हम फील्ड में आती है कि आपने यहाँ फॉर्मेटिंग सेट की, फ़ॉन्ट सेट किया, हर चीज़ बेहतरीन की, आपने इसको किसी को ईमेल कर दिया या किसी को फ्लैश पे कॉपी करके दे, और वो जब वहाँ जाके इसको फाइल को ओपन करते हैं तो फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, बाज़ औक़ात फॉर्मेटिंग भी दाएं बाएं हो जाती है। तो इस मसले का हल ये है कि हम जैसे डॉक्यूमेंट बनाएं दूसरे एंड पे वैसे ही पहुंचे, यानी कि ईमेल हो या फ्लैश पे उसमें कोई भी रद्द बदल ना हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, फाइल में जाएं या एक्सपोर्ट की ऑप्शन में आए और ये लिखा क्रिएट पीडीएफ, तो आपने क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना है। तो ये जब इस वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करता है, पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो वो कहीं भी जाके खुलेगा तो उस, लेकिन ये है कि वो डॉक्यूमेंट एडिटेबल नहीं हो सकता, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन उसका प्रिंट, उसको देखना, उसको पढ़ना, उसकी हर चीज़ बेहतरीन वैसे ही सेट होगी जैसे आपने सेट करके दी। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने किसी को ईमेल करना है अपना डॉक्यूमेंट तो उसे वर्ड फॉर्मेट में भी कर दें और पीडीएफ भी कर दें, ताकि वो ये ना कहे जी इसकी तो फॉर्मेटिंग सही नहीं हुई, हालांकि आपने तो उसको अच्छे तरीके से करके भेजा था। इसी तरीके से फाइल में एक न्यू में चले जाएं। यहाँ अक्सर आप लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं, लेकिन 2013 में, 16 में और 2019 के अंदर जो वर्जन आए उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से टेम्पलेट अवेलेबल हैं। जैसे मैं ये न्यू के अंदर आमतौर पर तो ब्लैंक लेते हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस पर आए, ये देखिए ये आपको बहुत अच्छे फॉर्मेट बने हुए यहाँ मिल जाएंगे। आप इन्हें जस्ट क्लिक करें और अपना बेहतरीन ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइल में आए, न्यू में, फिर इसी तरह फ्लायर्स हैं, लेटर्स हैं, आप फ्लायर पर आए, ये देखिए ये बहुत अच्छे फ्लायर्स बने हुए हैं, पम्फलेट बने हुए हैं। यहाँ मज़ीद भी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, इसको क्रिएट कर दें, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ इसका नाम कुछ भी लिख दें, इसको सेलेक्ट कर लें, इसका साइज़ आप कम कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट में आके तमाम चीज़ें, एड्रेस, हर चीज़ इसकी आप तब्दील कर सकते हैं। इसको फाइल में जाएं, प्रिंट ऑप्शन में जाएं, आप देखें अब ये आपको प्रिंटिंग के लिए तैयार है। अब आप इसकी प्रिंटिंग ले सकते हैं। इसी तरीके से फाइल में, न्यू में, यहाँ पर बिजनेस में, यहाँ पे बहुत अच्छे सीवी लोग अक्सर बाहर से प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे सीवी की ऑप्शन भी नहीं है, आप सीवी भी अपना खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कार्ड्स अवेलेबल हैं, कार्ड भी डिज़ाइन हो जाएंगे। ये लेटर्स, ये लेटर्स में ये देखें, ये
ये सीवीज हैं, अब यहाँ क्लिक करें, इसको क्रिएट कर लें और अपना एक बेहतरीन सीवी, कुछ भी नहीं करना, आपने इधर क्लिक करके इसकी पिक्चर चेंज कर देनी है। यहाँ आप अपना नाम लिख दें, ये चीज़ आपको नहीं पसंद, मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से करते आप अपनी मर्ज़ी से तब्दीली करके एक बेहतरीन, और इसे फाइल में जाएं और प्रिंट में देखें, इसका प्रीव्यू देखें, इसका व्यू देखें, ये देखें। अब जस्ट आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये बेहतरीन प्रिंटिंग हो जाएगी। तो ये ऑप्शन मैंने कहाँ से ली, फाइल में, न्यू में, और ये सारे आपके पास बेहतरीन इसके अंदर रिज्यूम और कवर लेटर, यहाँ देखें, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ एक और ऑप्शन है फाइंड रिप्लेस। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट मतलब 100 पेजेस का है, 200 पेजेस का है, और उसके अंदर कोई ख़ास वर्ड आपने तलाश करना है, तो इसकी फाइंड की कंट्रोल F प्रेस करें, शॉर्टकट की। मसलन इस डॉक्यूमेंट में मुल्तान का वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ, ये मैंने मुल्तान लिखा, जैसे मैंने मुल्तान लिखा उसने वो हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से आप ये चाहते हैं जहाँ मुल्तान लिखा गया था वहाँ लाहौर लिखा जाए, तो रिप्लेस की ऑप्शन है, आप रिप्लेस पे क्लिक करें। ये पहले से मुल्तान लिखा हुआ आ गया, अभी हमने फाइंड किया था। रिप्लेस विद, किसके साथ रिप्लेस करें, हम यहाँ लिख देते हैं इस शहर के नाम के साथ उसको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक ही बार में ये तमाम वर्ड तब्दील हो जाएंगे। अगर सिंपल रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 1 तब्दील होते जाएंगे। तो मैं इसको रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ, अभी ओके कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप देखिए जहाँ मुल्तान लिखा हुआ था उसने उसको लाहौर कर दिया। ये देखिए यहाँ मुल्तान लिखा हुआ था लाहौर हो गया, और यहाँ मुल्तान था जो कि उसने लाहौर में बदल दिया। हेडिंग और फॉर्मेट की बात एक बार फिर कर रहा हूँ। जैसे पैराग्राफ की कोई हेडिंग होती है, उसकी एक अपनी फॉर्मेशन बनाई जाती है। जैसे मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया, अब मैं इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर देता हूँ। इसी तरीके से इसका कलर भी तब्दील किया जा सकता है। अब जिस आर्टिकल में जो एक हेडिंग का स्टाइल है या जो भी राइटिंग है, तो उसकी जो दूसरी हेडिंग है वो भी उसी तरह उस पैटर्न की ही होनी चाहिए, ना कि वो अलग से दिखाई दे। हाँ, अगर सब हेडिंग है तो फिर उससे ज़रा कम साइज़ होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर हेडिंग सेम वैल्यू की हैं, वेटेज की हैं, तो फिर उन दोनों को सेम होना चाहिए। अब अगर इसको सेम करना चाहूँ और 1 बाय 1 वही सारी ऑप्शन करूँ, एक तो टाइम टेकिंग है, दूसरा हो सकता है कि कमी बेशी रह जाए। तो यहाँ हमारी हेल्प, तो उसका एक तरीका है, आप इसके किसी वर्ड पर कसर पहले रखें, यहाँ कसर रख के यहाँ पर आए, ये लिखा है फॉर्मेट पेंटर, इसको क्लिक कर दें। और अब देखिए आपके कसर के साथ एक ब्रश लग गया। अब इस फॉर्मेट पेंटर को इस पर क्लिक करके इस पर से गुजार दें। देखिए अब ये बिल्कुल वैसा ही हो गया। मैं एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस हेडिंग की फॉर्मेटिंग हुई वो सेम इस हेडिंग की फॉर्मेटिंग हो जाए। तो पहला स्टेप क्या है कि इसके अंदर कसर होना चाहिए, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, वो देखिए कसर के साथ ब्रश सा लग गया। अब इसको यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर से गुजार दें। ये देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम हो गई। अब हम इंसर्ट की ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ये कवर पेज है। अगर आप कोई अपनी
आर्टिकल का या जो भी डॉक्यूमेंट है उसका कोई कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कवर पेज में आए और यहाँ डिफरेंट फॉर्मेट, आपको डिफरेंट डिज़ाइन मौजूद हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस पर क्लिक करें और ये देखिए ये डिज़ाइन आ गया और यहाँ पर आप तब्दीली कर सकते हैं। इस तस्वीर पे क्लिक करें, इसको रिमूव करके नई भी लगा सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। इस तस्वीर पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो तस्वीर का एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ये देखें डिफरेंट स्टाइल हैं। आप इसको डिफरेंट स्टाइल के हवाले से इसको चूज़ कर सकते हैं। पिक्चर इनके बॉर्डर के कलर तब्दील कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स हैं, ये और भी हैं, ये भी हमने पिक्चर इफेक्ट्स ही लगाए थे। ये शेडो का इफेक्ट है। इस तरह ये पिक्चर लेआउट है। अब डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं, आपको जो पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे बात कर रहा था इंसर्ट की ऑप्शन में, दोबारा आता हूँ, इंसर्ट की ऑप्शन में कवर पेज के बारे में। इसी तरीके से एक है ब्लैंक पेज। अगर आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको एक खाली पेज प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए उसने खाली पेज प्रोवाइड कर दिया है। एक ऑप्शन है पेज ब्रेक की। अगर मेरा कर्सर यहाँ है तो आप पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट इस कर्सर से आगे, यानी कि ये चीज़ फिर नए पेज पे चली जाएगी। आप यहाँ पेज ब्रेक करें और देखिए वो चीज़ नए पेज पर आ गई। टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं। आपको कितने कॉलम और कितने रोज़ चाहिए ये आपको पहले से अंदाज़ा होना चाहिए। बाद में भी कमी बेशी हो सकती है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। मसलन मेरे पास वक्त 1 2 3 4 कॉलम है और 2 रोज़ हैं। मैं पहले हेडिंग्स लिख देता हूँ। ये मैं टैब की से नेक्स्ट नेम पे टैब की से वैसे क्लिक करके भी जा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। और यहाँ इसको रखें। अब आप यहाँ डाटा लिख सकते हैं। इस वक्त मैं क्लिक करके जा रहा हूँ। अब आपको ख्याल आ गया कि मुझे एक लाइन और चाहिए, तो यहाँ कर्सर है तो जस्ट टैब की प्रेस करेंगे, आपको एक और लाइन मिल जाएगी। एंड पर जाके फिर टैब की प्रेस करें, तो जैसे टैब की प्रेस करते चले जाएंगे इस पर लाइन का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। इसी तरह आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स के फॉर्मेट अवेलेबल हैं। आपको इसमें से कौन सा फॉर्मेट अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक करें। ये आपकी टेबल की एक थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो गई। और अब आप इसको मज़ीद भी सेट कर सकते हैं। कर्सर अगर इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए कर्सर चेंज हो जाता है। जैसे कर्सर चेंज हो, आपको मालूम है रोल नंबर इतना ज़्यादा नहीं होगा, नेम के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, एज के लिए भी हमें इतनी नहीं चाहिए, लेकिन फ़ोन नंबर के लिए हमें अगर इसके सारे कोड वगैरह लिखे जाएं तो फ़ोन नंबर की। तो इस तरीके से आप एक बेहतरीन अच्छी टेबल जो है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर्सर रख के राइट माउस बटन क्लिक कर रहा हूँ और इसमें इंसर्ट में इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट है, ये राइट है,
यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक और कॉलम हो गया। और यहाँ डिफरेंट, अगर शुरू में भूल गए थे तो आप दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ राइट माउस बटन क्लिक करें, डिलीट सेल की ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ स्प्लिट सेल भी है, यहाँ क्लिक कर दें, ओके कर दें। ये देखिए ये सेल जो है वो एक और ये स्प्लिट हो गया, ये नज़र नहीं आ रहा, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया सेल। यहाँ से इसका आप साइज़ बाद में एडजस्टेबल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप इसको देख सकते हैं। अब अपने हिसाब से इसको मज़ीद भी सेट किया जा सकता है। इंसर्ट में पिक्चर पे क्लिक करें और आप अपनी जो भी पिक्चर है आपकी, आप वो पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लिक करके अंदर की तरफ अगर खींचेंगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा। और इस पिक्चर को मैं अगर यहाँ से लेके ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ये टेक्स्ट आ गया मेरा। और यहाँ मैं इसको माउस का बटन मैंने रिलीज़ कर दिया। अब पिक्चर पर आप यहाँ भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ भी है। यहाँ ये देखिए टेक्स्ट इस पिक्चर के साथ कैसे बिहेव करे, ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिहाइंड टेक्स्ट भी चला जाता है और इसके इर्द गिर्द, और ये टाइट की ऑप्शन है कि बिल्कुल टेक्स्ट उसके अच्छे से उसके करीब आए। तो ये इस तरीके से, ये देखिए आप पिक्चर को कहीं भी रख सकते हैं, टेक्स्ट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फिर ये पिक्चर के फॉर्मेट हैं डिफरेंट, आप अपने पिक्चर को और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये शेप्स हैं, इसमें आए ये डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं। इनमें बाज़ का था मैं यहाँ क्लिक करें और शेप आप ड्रा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस पर दोबारा क्लिक करके इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। इंसर्ट में शेप्स इसी तरीके से स्मार्ट आर्ट है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के अवेलेबल हैं। यहाँ देखें लिस्ट है, आप कोई भी फिगर ड्रा करना चाहें, आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख के आप अपनी फिगर को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हाइपरलिंक से क्या मुराद है? मसलन मैंने यहाँ पर एक वेब एड्रेस लिख देता हूँ मैं, LG Academy, और मैं चाहता हूँ इसको कंप्लीट लिखना चाहिए। ये मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि आप इस साइट पर अगर जाना चाहते हैं तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें, तो इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ये हाइपरलिंक की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और इसको ओके कर दें। ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। इसके पर कर्सर लेके आए तो वो कहता है इस पर कंट्रोल प्रेस करें। अगर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको हाथ यानी कि लिंक की अलामत आएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर चले जाएंगे, आपको ये एड्रेस खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं हाइपर लिंक। इसी तरीके से हेडर और फुटर,
हर पेज के शुरू में यहाँ मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये हेडर की ऑप्शन ओपन हो जाती है। और आप अगर चाहें तो इंसर्ट में जाके या हेडर को क्लिक करें तो भी हेडर की ऑप्शन ओपन हो जाती है। और आप यहाँ पर जैसे रिटर्न बाय कोई नाम लिख दें और फिर यहाँ नीचे पेज पे डबल क्लिक करें। अब ये रिटर्न बाय ये हर पेज पे होगा, ये देखें इस पेज पे ये हेडर की ऑप्शन होती है। और अगर आप चाहें हर पेज के आखिर में तो उस फुटर एरिया में ये फुटर एरिया होता है, डबल क्लिक कर दें और यहाँ लिख दें तो ये हर पेज के एंड पे लिखा जाएगा, इसको फुटर कहते हैं। ये देखिए हर पेज के एंड पे और ये नाम हर पेज के शुरू में आ जाता है। इंसर्ट के अंदर क्रॉस रेफरेंस से क्या मुराद है, इसके लिए एक मैंने छोटा सा सिनेरियो बनाया। ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसमें यहाँ एक टर्म का तज़किरा हो जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ DOS डॉस का मतलब कंप्यूटर साइंस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन शुरू के पैरे में ये टर्म तो इस्तेमाल होगी, लेकिन इसकी डिटेल के हवाले से ये एक नीचे पैराग्राफ है जिसकी हेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस और फिर फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर भी हम कोई ऐसा रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि अगर किसी को यहाँ पर, क्योंकि अभी उसने डिटेल नहीं पढ़ी होगी नीचे, तो यहाँ भी उसको थोड़ा सा रेफरेंस मिलना चाहिए कि अगर वो इसके बारे में यहाँ ज़्यादा जानना चाहे तो वो नीचे वाले पैरे पे जाके पढ़ सके, लेकिन उसे पता नहीं कि नीचे पैरा मौजूद है। ये एक सिनेरियो। अब इसको, इस ज़रूरत और प्रॉब्लम को जो चीज़ हल करेगी वो है क्रॉस रेफरेंस। यहाँ मैं पहले एक ब्रैकेट दे लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं आप ब्रैकेट दें भी, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। और अब क्रॉस रेफरेंस पर मैं जा रहा हूँ और यहाँ जैसे मैं गया हूँ यहाँ पर आप हेडिंग को चूज़ करेंगे और जितने भी पैराग्राफ की मैंने हेडिंग लिखी हुई थी इस डॉक्यूमेंट वो सारी यहाँ पर ज़ाहिर हो जाएगी। तो ये मुतलका हेडिंग है तो, और इसको मैं इंसर्ट करवा देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए उस ब्रैकेट के अंदर उसने लिख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। अगर इसके ऊपर माउस ले जाएं तो लिखा भी आ जाता है कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो द लिंक, यानी कि अगर मैं ये कंट्रोल की प्रेस करूं और फिर क्लिक करूं, ये देखें झट से वो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का पैराग्राफ आपके सामने आ गया। तो ये है क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट है जी कमेंट करना। मसलन जैसे लोग अपना थीसिस भेजते हैं, आर्टिकल भेजते हैं चेक करवाने के लिए कि आप देख के बताएं कि ये हमने सही लिखा है, और उसमें हम कोई सजेशन देना चाहें तो वो फिर हम कमेंट करते हैं। क्योंकि अब एक टर्म इस्तेमाल होती है पेपरलेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये डॉक्यूमेंट आप मुझे अपना आर्टिकल थीसिस ईमेल करें तो मैं उस पर कैसे उस पर कमेंट यहाँ लिख के दे सकता हूँ, उसका तरीका बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ पे मैं कोई कमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ कमेंट पे चले जाएं और यहाँ पर देखें अब आ गया ये कंप्यूटर वर्ड जो लिखा हुआ, ये कंपनी का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
अब ये मैंने कमेंट लिख दिया कि ये आप जिस तरह ये टेक्स्ट इस्तेमाल किया ये कॉपीड है, यानी कि प्लेजरिज्म का मसला आ गया। इसी तरीके से मैं इस पैराग्राफ के बारे में कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। इसे क्लिक किया, फिर आप कमेंट पर आ जाएं और यहाँ पर फिर आप उसके बारे में कोई भी कमेंट दे सकते हैं। तो जब ये डॉक्यूमेंट आप उसे भेजेंगे और वो साइड पर देखेगा तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा एग्जैक्ट कि किस पैराग्राफ के बारे में क्या गलती या क्या मिस्टेक की निशानदेही की गई है। टेक्स्ट बॉक्स, अच्छा पेज नंबर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही हम प्रिंट लेते हैं तो हमें हर पेज नंबर यहाँ तो नीचे लिखे हुए नज़र आते हैं लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आते। अगर आप प्रिंटिंग में पेज नंबर अपने डॉक्यूमेंट पे लिखवाना चाहें तो फिर आपको पेज नंबर की ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे डिफरेंट है कि पेज नंबर लेफ़्ट साइड पे डिस्प्ले हो, मिडल में हो या फिर राइट साइड पे। यहाँ क्लिक कर दें तो अब देखिए उसके हेडर एरिया में हर पेज का जो नंबर है वो डिस्प्ले, और ये प्रिंटिंग में भी आएंगे। तो ये हमें सहूलत होती है जब प्रिंट आउट आता है तो हमारे पेज नंबर लिखे हुए होते हैं। अगर आप प्रिंटिंग में चाहेंगे तो ये आपको ऑप्शन ऑन करना पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है इसी तरह आप टेक्स्ट बॉक्स अपनी तहरीर से हट के कुछ, जैसे मैंने इसके सामने ये लिख दिया तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लें, ये डिफरेंट उसके डिज़ाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ और अब देखिए यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं। फिर आप इसके बॉर्डर पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग ले सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। इसको यहाँ से कम ज़्यादा किया जा सकता है। अच्छा ये देखिए, अगर ये देखिए इसके साथ टेक्स्ट री एडजस्ट होता है, लेकिन अगर आप चाहें कि ये री एडजस्ट ना हो बल्कि इसे मैं जहाँ मर्ज़ी रखूँ कोई मसला ना बने तो फिर सबसे अच्छी इसकी ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करें बिहाइंड टेक्स्ट कर दें। बिहाइंड टेक्स्ट का वैसे तो उसके बैक पे चला जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जो इसका बिहेवियर वो ये है कि ये लिखे हुए टेक्स्ट को फिर ये डिस्टर्ब नहीं करता। आप इसे जहाँ मर्ज़ी ले जाएंगे आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट ख़राब नहीं होती। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पर सिंबल हैं, ऐसे सिंबल मतलब जैसे कॉपीराइट है, आप यहाँ कसर रख दें, सिंबल में आए या कॉपीराइट खोलें, ये देखें कॉपीराइट का सिंबल लग गया। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में ख़ास सिंबल रजिस्टर करने के और इस तरीके से सिंबल चाहिए तो यहाँ लिख, और मोर सिंबल में आएंगे तो ये फिर सिंबल की मज़ीद रेंज आपको अवेलेबल होगी और यहाँ डिफरेंट और भी सिंबल की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। मैथ की इक्वेशन में आए और यहाँ डिफरेंट इक्वेशन ले सकते हैं और आप उसको लिख सकते हैं। दोबारा आता हूँ, इंसर्ट इक्वेशन पे क्लिक कर दें। अच्छा इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये इसका एक छोटा सा बोर्ड है। अगर आपको सिंबल एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, मसलन ये मैं लिखता हूँ यहाँ
तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा सिंबल लिखें जिसको वो प्रॉपर ना लिख सके तो आप इरेजर्स यूज़ करके उस चीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। इंसर्ट कर दें तो वो इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। डिज़ाइन में वाटरमार्क क्या होता है? पेज के टेक्स्ट की बैकग्राउंड पे कुछ हल्का सा लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। जैसे वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी, इसे क्लिक कर रहे हैं। हम हर पेज के एंड पे लिखा होगा कि डू नॉट कॉपी, कि इसको कॉपी ना करें। इसी तरीके से अगर ख़ुद से कुछ अपना कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे लोग अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख देते हैं, अपना नाम, तो ये कस्टम वाटरमार्क में आए और ये डू नॉट कॉपी को रिमूव कर दें और यहाँ मैंने पाकिस्तान लिख दिया, ओके कर दें। अब हर पेज पर हर टेक्स्ट के बैक पे पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आएगा। वाटरमार्क को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। पेज कलर, आप अपने पेज को कलर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कलर प्रिंटर है तो फिर ये कलर ही आ जाएगा। पेज बॉर्डर, अगर आप अपने पेज को बॉर्डर देना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी अपनी पसंद का बॉर्डर सेलेक्ट करें और इसको ओके कर दें तो ये पेज का बॉर्डर भी आ जाएगा। रेफरेंस के हवाले से ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थीसिस लिखना है, कोई पेपर लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो उसमें ज़रूरी होता है कि पेपर के एंड पर मेंशन किया जाता है कि ये पैराग्राफ आपने जो लिखा है, क्या आपने इसको किसी वेबसाइट के अंदर से इसका रेफरेंस लिया है, तो फिर इसका रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं बिब्लियोग्राफी के रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ, तो आपको पहले इंसर्ट साइटेशन पर आना पड़ेगा, ऐड न्यू सोर्स पर, या ऑथर का नाम लिखें, उस वेब पेज का नाम लिख सकते हैं, फिर किस ईयर में ये चीज़ पब्लिश हुई उसका ईयर मेंशन करें, और यहाँ वो URL कि अगर कोई इस रेफरेंस को चेक करना चाहे तो वो इस साइट पे जा भी सके, इसे ओके कर दें। तो ये देखें यहाँ वो चीज़ राइटर और ईयर लिखा गया, और ये रिक्वायरमेंट होती है कि ये इस जगह पर इतना ही लिखा जाए। अब आपने बिब्लियोग्राफी जनरेट करनी है और आप पेज के एंड पर आ जाएं, पेज के एंड पर आके कर्सर वहाँ रखें। अब आप बिब्लियोग्राफी पे आए और ये डिफरेंट स्टाइल है, इस पर क्लिक कर दें तो ये उसने ऑटोमेटिकली वो तमाम रेफरेंसेस शो कर दी हैं जो आपने ऊपर पैराग्राफ्स में मेंशन किए थे, और इसका यही स्टाइल रिकमेंडेड होता है। ये स्टाइल इसका APA, ये अगर आप थीसिस की रिक्वायरमेंट पढ़ें तो वहाँ लिखा होता है कि आपने इसको बिब्लियोग्राफी को APA स्टाइल में लिखना है, तो इसका डिफ़ॉल्ट APA स्टाइल होता है और ये बिब्लियोग्राफी लिख दी जाती है। और ये अगर स्टूडेंट शुरू में इसकी केयर कर लें तो एंड पर बिल्कुल बॉदरेशन नहीं होती, और बाद स्टूडेंट को ये इसका ख्याल अगर एंड पर आएगा तो फिर उनका बहुत टाइम कंज्यूम होता है। डिज़ाइन में वाटरमार्क क्या होता है? पेज के टेक्स्ट की बैकग्राउंड पे कुछ हल्का सा लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। जैसे वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी,
इसे क्लिक कर रहे हैं। अब हर पेज के एंड पे लिखा होगा कि डू नॉट कॉपी, कि इसको कॉपी ना करें। इसी तरीके से अगर ख़ुद से कुछ अपना कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे लोग अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख देते हैं, अपना नाम, तो ये कस्टम वाटरमार्क में आए और ये डू नॉट कॉपी को रिमूव कर दें और यहाँ मैंने पाकिस्तान लिख दिया, ओके कर दें। अब हर पेज पर हर टेक्स्ट के बैक पे पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आएगा। वाटरमार्क तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। पेज कलर, आप अपने पेज को कलर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कलर प्रिंटर है तो फिर ये कलर ही आ जाएगा। पेज बॉर्डर, अगर आप अपने पेज को बॉर्डर देना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी अपनी पसंद का बॉर्डर सेलेक्ट करें और इसको ओके कर दें, तो ये पेज का बॉर्डर भी आ जाएगा। रेफरेंस के हवाले से ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थीसिस लिखना है, कोई पेपर लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो उसमें ज़रूरी होता है कि पेपर के एंड पर मेंशन किया जाता है कि ये पैराग्राफ आपने जो लिखा है, क्या आपने इसको किसी वेबसाइट के अंदर से इसका रेफरेंस लिया है, तो फिर इसका रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं बिब्लियोग्राफी के रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ, तो आपको पहले इंसर्ट साइटेशन पर आना पड़ेगा, ऐड न्यू सोर्स पर, या ऑथर का नाम लिखें, उस वेब पेज का नाम लिख सकते हैं, फिर किस ईयर में ये चीज़ पब्लिश हुई उसका ईयर मेंशन करें, और यहाँ वो URL कि अगर कोई इस रेफरेंस को चेक करना चाहे तो वो इस साइट पे जा भी सके, इसे ओके कर दें। तो ये देखें यहाँ वो चीज़ राइटर और ईयर लिखा गया, और ये रिक्वायरमेंट होती है कि ये इस जगह पर इतना ही लिखा जाए। अब आपने बिब्लियोग्राफी जनरेट करनी है और आप पेज के एंड पर आ जाएं, पेज के एंड पर आके कर्सर वहाँ रखें। अब आप बिब्लियोग्राफी पे आए और ये डिफरेंट स्टाइल है, इस पर क्लिक कर दें, तो ये उसने ऑटोमेटिकली वो तमाम रेफरेंसेस शो कर दी हैं जो आपने ऊपर पैराग्राफ्स में मेंशन किए थे, और इसका यही स्टाइल रिकमेंडेड होता है। ये स्टाइल इसका APA, ये अगर आप थीसिस की रिक्वायरमेंट पढ़ें तो वहाँ लिखा होता है कि आपने इसको बिब्लियोग्राफी को APA स्टाइल में लिखना है, तो इसका डिफ़ॉल्ट APA स्टाइल होता है और ये बिब्लियोग्राफी लिख दी जाती है। और ये अगर स्टूडेंट शुरू में इसकी केयर कर लें तो एंड पर बिल्कुल बॉदरेशन नहीं होती, और बाद स्टूडेंट को ये इसका ख्याल अगर एंड पर आएगा तो फिर उनका बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अब एडवांस चीज़ों की थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आप अपना मेन्यू देखेंगे तो आपको ये आइकन वहाँ नहीं नज़र आएंगे जो यहाँ दो नज़र आ रहे हैं, तो इसके साथ एक छोटा सा एरो होगा, इस पर क्लिक करें, ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ क्लिक करें और यहाँ मोर कमांड्स नज़र आ रही। तो ये वो कमांड्स हैं जो आपकी, इसमें से कुछ ऐसी हैं जो आपकी विंडो का हिस्सा नहीं होती, और अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से इसको अपने बार का हिस्सा बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस वक्त आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, इसका व्यू कम नज़र आ रहा है, तो हालांकि यहाँ दाएं बाएं काफ़ी जगह पड़ी है, इसको प्रॉपर एडजस्ट किया जा सकता है। एक तो ये नीचे माइनस, ये इसका जूम इन जूम आउट के
यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ये है, यहाँ क्लिक करें, पेज विड्थ पे क्लिक करें, ये देखें अब आपको इसने ऑटोमेटिकली एक क्लिक में आपका पेज का व्यू जो है वो सेट कर दिया। और ये आइकन आपको आपके इस बार में नज़र नहीं आएगा। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और ये मैं बताता हूँ कि ये किस तरह इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आपको ये एरो नज़र आ रहा हो, इस पर क्लिक करें, यहाँ से मोर ऑप्शन में आपने जाना है, यहाँ से मोर ऑप्शन पे जाएं। मोर ऑप्शन में ये चीज़ आपको यहाँ मुख्तलिफ कमांड्स नज़र आ रही हैं, इनमें कुछ आपको मेन्यू में मिलेंगी और अक्सरियत इसकी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ ये लिखा है फिट टू विंडो विड्थ, इस पर क्लिक करें, इसको ऐड करवा दें, ये ऐड हो गई और इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए वो चीज़ आ गई। तो अगर आप इसका फ़ायदा ये है कि अगर इसका व्यू किसी वजह से इस तरह हो जाए, आपको पढ़ने में दिक्कत हो, आप बस एक क्लिक करें और ये व्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। एक और प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ कि हमने एक फ़ाइल बनाई, उसे सेव कर दिया, प्रिंट भी ले लिया, लेकिन कुछ अरसे बाद हमें उस फाइल के बारे में याद नहीं होता कि वो हमने सेव कहाँ की थी, उसे रखा कहाँ था। तब ज़रूरत होती है कि हमें उस फाइल के अंदर ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती कि हमने इसको किस मतलब वो प्रिंट आउट आपके पास है, आप प्रिंट आउट उसका देख रहे हैं और आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये अब मेरे कंप्यूटर में कहाँ पड़ी है। तो इस मसले का हल बता रहा हूँ। इस मसले का हल ये है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है वो ले लें, उसके दूसरे पेज पे भी इसको कर सकते हैं और उसके फुटर एरिया पे भी आप इस चीज़ को लिखा जा सकता है। बाज़ का जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उसमें भी वो लिख देते हैं ताकि जब कभी इसका जवाब आए और साथ वो रेफरेंस के तौर पे लेटर लिखा हो तो हमें पता हो ये फ़ाइल कहाँ रखी गई है। तो फाइल के पाथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आए, इंसर्ट फाइल पाथ, यहाँ क्लिक कर दें। ये देखें ये उसने डॉक्यूमेंट लिख दिया है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट 2 लिखा है क्योंकि अभी इस फाइल को मैंने प्रॉपर सेव नहीं किया। अब इस फाइल को इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ब्राउज़ करता हूँ और इसको मैं इसका नाम मैं test1 रख के इसको मैंने सेव कर दिया। अब दोबारा कर्सर यहाँ आए और अब मैं फिर इसको क्लिक करता हूँ। अब देखें अब उसने इसका पूरा पाथ लिख दिया। अब जब कभी भी ये फाइल का प्रिंट मेरे सामने आएगा तो मुझे बिल्कुल ये बात याद आ जाएगी कि ये मैंने किस कंप्यूटर में रखा था। मेरे उस कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर वर्ड था, फिर डॉक्यूमेंट का फोल्डर था और इस फाइल का नाम test1 था। तो ये मेरे बाद में मुझे ये चीज़ की बड़ी सहूलत हो जाएगी कि मुझे विद इन नो टाइम में अपने इस डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकता हूं, इसमें इसका कोई आंसर कर सकता हूं, कोई इसका मैं जवाब दे सकता हूं। हमने इस पूरी वीडियो में जो बातें डिस्कस की ये मैंने एक आम लेवल से लेके आपको एडवांस लेवल तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। इसको अगर आप दोहराएं या इस वीडियो को ज़रा 1-2 बार देखें तो मेरा नहीं ख्याल इसके बाद आपको किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग की ज़रूरत रह जाएगी। इसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, पेज, ये सारी बातें, प्रिंटिंग, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, ये सारी बातें मैंने आपके लिए इसमें कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आराम से आपको बताऊं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक करें और इसको लाइक भी कीजिएगा। अब मैं इसके बाद एक्सेल पे भी इस तरह एक सिंगल 1 वीडियो में सारी एक्सेल भी करवाऊंगा, पावर पॉइंट भी, फिर आने वाले दिनों में वेब डिज़ाइनिंग, HTML, CSS, पावर पॉइंट, ड्रीम वीवर, फाइवर्स, फ्लैश, स्विश, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इंशाल्लाह इन सब पर मैं वीडियो बना के, और कोशिश मेरी यही होगी कि एक लेक्चर में ही पूरी कंप्लीट बात कर दी जाए।
आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।